अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ज़रा लंबी होगी लेकिन इसमें बहुत ख़ास बातें आज कर रहा हूँ मैं, और जो बातें मैं करने जा रहा हूँ वो अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के, ये ईमान रख के कि अल्लाह ताला भी मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त गलत बयानी से बात नहीं करूँगा। मुझे 5 साल पहले शुगर हुई जी, 5 नहीं 5.5 साल पहले, और शुगर भी इतनी ज़बरदस्त, हाईएस्ट जो रीडिंग है उस पर 535 शुगर मुझे हुई। 400 से ऊपर शुगर हो जाए तो ये डर होता है कि हार्ट अटैक ना हो जाए, लकवा ना हो जाए, फालिज ना हो जाए, कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए, लेकिन मुझे 535 थी। डॉक्टर के पास गए जी, यहाँ पे डॉक्टर इरशाद हैं, वो एटॉमिक एनर्जी के पैनल पे भी हैं, और यहाँ पे अल आलिम हॉस्पिटल है यहाँ वाह कैंट में, बहुत मशहूर। उनसे टाइम लिया, उन्होंने चेकिंग की, 7-8 टेस्ट उन्होंने लिखे कि जी इसने जिगर आपका वो ना ख़राब किया हो, मैदा ये ना किया हो, किडनीज़ ना आपकी ख़राब की हो, वगैरह वगैरह। गोलियाँ उसने लिख दी हो, परहेज़ तो खैर होते ही है उसमें, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, रोटी तक आप पे हराम। मैं आ गया घर, रब्बुल इज़्ज़त को रो रो के दुआ की कि अल्लाह मुझ पे अपनी नेमतें मत हराम करा। मुझसे गलती तो हुई है लेकिन अपनी नेमतें मुझ पे हराम ना कर। ये बीमारी जो आई है ये इस लिहाज से बहुत अजीब है कि इसमें नेमतें हराम हो जाती। तो इंडिकेशन ये आया मुझे कि काली बिल्ली हमारे घर आती थी तो उसको मैंने खाना नहीं डाला, अपनी वाली बिल्ली को डालता था, वो काली बिल्ली को भी डालता था, लेकिन उसने गंद करना शुरू कर दिया, इधर उधर पोटी करती थी, तो उसको मैं भगाता था, मारता नहीं था, प्यार से भगाता था। इंडिकेशन ये आई, उसको रोटी नहीं डाली, तुम्हें भी रोटी कम हो। वादा किया अल्लाह ताला के रब्बुल इज़्ज़त मैं आइंदा उसको भी रोटी डालूंगा। अब शुगर एक ऐसी चीज़ है कि ये जो साइंस है, ये ज़हन में रखें कि साइंस भी एक, अल्लाह झूठ ना बोला है, बाज़ औक़ात शैतानियत की एक शाख है। वो किस तरह? मेरे साथ उस दिन एक एथियस्ट लादीन शख्स बहस कर रहा था कि जी ये क्या सबूत है आपके पास कि ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है? साइंस ने तो अभी तक कुछ नहीं प्रूव कि साइंस, देखिए शैतानियत हुई कि नहीं, वो साइंस को लेके आ रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास हम दोबारा ज़िंदा होंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे? यही अरब वाले भी कहते थे कि ये रसूल तो बड़ी अजीब बात हमें बता रहा है कि हम जब रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे दोबारा बनेंगे। साइंस में जो बहुत आगे निकल गए हैं तो वो ये कहते हैं कि जी क्या सबूत है कि हम जब रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे दोबारा बनेंगे। तो बहरहाल मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपका लुबलुबा एक दफ़ा ख़राब हो गया तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, पैंक्रियास जैसे इंग्लिश में कहते हैं। अब लुबलुबा वो ऑर्गन है मैदे के नीचे के, वही ये इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या काम करती है जी? ये पूरा आपका जो शुगर का स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक डाउन करके तो उससे एनर्जी बनाती है। अब जब पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना तो मशीन ही ख़राब हो गई है, तो इंसुलिन की कमी हो गई तो जब चीनी जाएगी तो वो चिपचिपी सी होगी जिस्म में, मुख्तलिफ हिस्सों में फंस जाएगी, कभी नालियों में कभी गुर्दे में, वो डेंजरस। तो बहरहाल साइंस ये कहती है कि शुगर एक दफ़ा हो गई तो पूरी उम्र ही हो। इसके लिए अब आपने एहतियात ही करनी है, ख़ुराक कम करें, शुगर इनटेक कम करें, वगैरह वगैरह। मैंने अल्लाह को सजदा लगाया कि या अल्लाह दुनिया तो ये कहती है लेकिन खालिक आप हैं, ये पैंक्रियाज आपने बनाई है, ये लुबलुबा आपने बनाया, तो मुझे ठीक कर दें, अपनी नेमतें मुझ पे दोबारा से जारी कर दें और मैं उस बिल्ली को खाना दूंगा।
सूरह रहमान थेरेपी मैंने की जी। उसका तरीका आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में, सूरह रहमान थेरेपी, या alrahman.com पे चले जाएं, पूरे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो मैंने किया जी। एक हफ्ता शुगर कम हो गई, दूसरे हफ्ता शुगर और कम हो गई, तीसरे हफ्ते, चौथे, करते करते 1.5 महीने के बाद मेरी रीडिंग जो हो गई, चूँकि मैं साथ कुछ भी दवाई नहीं लेता था, वो डॉक्टर ने मुझे जो दवाई लिखी थी वो 1 हफ्ते के बाद कूड़े में मैंने फेंक दी। तो 1.5 महीना सूरह रहमान थेरेपी मैंने की और शुगर मैं चेक करता रहा, हद तक कि एक दिन मैंने खूब चीनी खाई, खूब गुड़ खाया, खूब रोटी खाई, खूब चावल उसके बाद खाए, उसके बाद सेब खाए, केला मेला सब कुछ खा के मैंने टेस्ट किया 1 घंटे के बाद, जो कि पीक टाइम, स्पाइक टाइम होता है उस वक्त शुगर के खाने के बाद। तो वहाँ चेकिंग की तो 139 आई, बिल्कुल रेंज। उसने कहा जी ये था, बिल्कुल सही आई है। उधर से गया, मैंने ब्लड प्रेशर नापा तो वो भी नॉर्मल हो चुका। एक दफ़ा खुलूस से सजदा लगाने से और अल्लाह का कलाम सुनने से, अमल करने से शुगर भी ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया। मैं कंप्यूटर करके इतने मोटे मोटे चश्मे लगाते थे करीब की, नज़र भी ठीक हो गई। तो अल्लाह जब अता करता है तो इस तरह अता करता है जी। उसके बाद फिर मैंने एक दिन सुबह चेकिंग के लिए गया, 99 शुगर। उसके बाद मैंने कहा कि ये अब नाशुक्री होगी कि अगर मैं बार बार टेस्ट करता गया और अल्लाह के फजल को आजमाता रहा। मैंने उसके बाद टेस्ट ही नहीं किया और 5.5 साल उस बात को हो गए। घर में सबसे ज़्यादा चीनी मैं इस्तेमाल करता हूँ, गुड़ मैं खाता हूँ, फ्रूट मैं खाता हूँ, रोटियाँ मैं खाता हूँ। साइंस फेल हो गई। लिहाजा मैं उन शुगर मरीज़ों को ये ख़ास तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ जो इंटरनेट शैतानियत का घर, हर दूसरा बंदा आलिम बना हुआ है, हर दूसरा बंदा बड़ा डॉक्टर है, हर दूसरा बड़ा शख्स जो है वो उल्टे सीधे मशवरे देता है। लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। जो कच्चा इल्म होता है वो ख़तरनाक होता है, वो आपको डराएगा कि ये अपना नहीं। भैया रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इस कुरान में शिफा है। अब कौन ये फरमा रहे हैं? जिसने हमारे पूरा जिस्म अल्लाह ने तख्लीक किया वो फरमाते हैं। तो कितने बेगैरत हैं वो लोग, इतनी इतनी दाढ़ियाँ छोड़ी हुई हैं, कहते हैं कि जी ये वजीफ़ा कर लें, इससे आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। ठीक तो नहीं हो सकती। उल्लू के पट्टे। अब मेरे मुंह में गालियाँ आ रही हैं लेकिन शायद मस्तूरात भी देखें। उल्लू के पट्टे, तू अल्लाह से इतना भी, अल्लाह को ये मकाम नहीं देता कि वो शुगर का लुबलुबा तुम्हारा ठीक कर सकता है। वजह क्योंकि इनके बाप ने, इनके साइंस ने, इनकी शैतानियत ने इनको ये इतला दी है कि जी लुबलुबा जो है एक दफ़ा ख़राब हो गया तो ठीक नहीं हो सकता। कितने शैतान हैं। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ये जो आलिम होंगे और ये जो लड़कियां और औरतें होंगी ये सबसे ज़्यादा जहन्नम में होंगी। पूछा गया क्यों? कहते हैं कि ये इसलिए कि जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। ये इनका ईमान है। और औरतें तो खैर शोहर से वो कुफर करते हैं, पूरी उम्र खिलाएंगी, वो कहेगा डाल लेंगी, ये वो आए ना आपको ले चलते हैं। ये एक दिन कहेगा कि मेरे सर पे दर्द हो रहा, आज शॉपिंग पे नहीं जा सकते, कहेंगे तुमसे तो मैंने कभी खुशी देखी नहीं। बार इस्लामी बहस है वो ये छोड़ देता हूँ। कुरान शरीफ का मौजूदा देखें। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो खुद मेरे लाइफ में हुई। मेरी मिसेस को बच्चेदानी में गिल्टियाँ हो गई, तो ये चूँकि कुरान शरीफ पढ़ाती हैं तो एक डॉक्टर है गायनी, तो
उनको भी इन्होंने सबक सिखाया। तो वो यहीं वहाँ कैंट में ही होती हैं, ये इज़्ज़त अली शाह हॉस्पिटल में, बहुत बड़ी माशाल्लाह। वो जब लाहौर चली गई, अल्लाह उनको इज़्ज़त। उनको हमने जब स्कैन बताए अल्ट्रासाउंड के, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ख़तरनाक गिल्टी हैं, ये तो खुदा न खास्ता कैंसर ना बन जाए, कैंसरस, इसका तो फौरी ऑपरेशन करें। मेरी मिसेस का बहुत हौसला है, लेकिन ये मौत ऐसी चीज़ है कि इसको घबरा जाते हैं। घबरा गई। मैंने कहा घबराती क्यों, सूरह रहमान थेरेपी, कुरान शरीफ पढ़ो। बस 4 दिन थे, उन्होंने ऑपरेशन का कहा था कि ये ऑपरेशन के लिए डेट ले लें, 4 दिन के बाद चले जाएं। और वहाँ पे 3 डॉक्टर होंगे, मैं उनको फ़ोन कर दूँगी तो वो आपका स्कैन भी कर लेंगे कि आप बढ़ गए या 4 दिन हमने सूरह रहमान थेरेपी की, कुरान शरीफ मैंने भी फ्रीक्वेंटली पढ़ा। उन्होंने गई, उन्होंने अल्ट्रासाउंड की, एक डॉक्टर कहती है कि मुझे तो नहीं मिल रहा, दूसरी आ गई, दूसरे मुझे भी गिल्टियाँ नज़र आई, तीसरी। उन्होंने कहा बीबी आपकी तो गिल्टियाँ नहीं हैं। उन्होंने कहा ये किस तरह हो सकता है, ये अल्ट्रासाउंड पढ़ो। उन्होंने कहा देखो, फिर देखो, कर आके फिर एक माइनर सा टेस्ट किया, उसमें भी पेशाब, उसमें भी नहीं आया ट्रेस। आखिरकार मेरी मिसेस ने कहा कि ये चक्कर हुआ सूरह रहमान थेरेपी के। उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब क्लाइमेक्स अभी यहाँ पे नहीं है, क्लाइमेक्स देखें कहाँ पे। वाह कैंट के अक्सर लोग जानते होंगे, एक बूढ़ी औरत है, 80 साल के ऊपर, 80 साल के ऊपर, उसके साथ एक पैरालाइज व्हील चेयर पे बच्चा होता है। वो बस सिर्फ यूँ बैठा होता है, आंखें जब होते हैं, बाकी उसकी मूवमेंट नहीं होती, मुंह से जाग भी जा रहा होता है उसका। बड़ा वलीउल्लाह है, हर वक्त रोज़े में होता है। तो वो चूँकि पश्तो स्पीकिंग है, हमें भी पश्तो स्पीकिंग है, हम तो ये रो के निकली है मेरी मिसेस। मैं कुरान शरीफ गाड़ी में पढ़ रहा था, लेकिन उसका रोना ऐसा था कि मुझे पता लग गया ये खुशखबरी वाला। और मैं इस औरत के साथ, बुढ़िया के साथ बातें भी कर रहा था, क्योंकि वो मुझसे पूछ रही थी क्यों आए हो, मैं कुरान शरीफ। तो जब ये रो के आई तो उसने कहा बीबी खैर है, क्या हो गया। उसने तमाम किस्सा सुना दिए थे। ये बूढ़ी हंस पड़ी कि ये क्या है। मैं ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे दर्द होता था तो मैं डॉक्टर के पास गई। उसने कहा ये तुम्हारे फित्ते में बहुत बड़ा पत्थर है और ये फित्ता निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो मैं तो जाहिल औरत हूँ, मैंने कहा मारो गोली ऑपरेशन को। मैं कुरान शरीफ तो पढ़ नहीं सकती, लेकिन जो याद था वो पढ़ती थी, हाथ फेरती थी। दर्द चला गया। 1 महीने के बाद उस डॉक्टर के पास दोबारा गया, उसने मुफ्त स्कैन किया। उसने कहा बीबी पत्थर तो गायब। तो भैया ये रूहानियत की बातें, ये मोहब्बत की बातें, ये भरोसे की बातें, ज़रा अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह के कलाम की तरफ आओ। लेकिन तुम लोग आओगे किस तरह, पढ़ते तो हो नहीं कुरान शरीफ को। पहले कुरान शरीफ का तकद्दुस सीखो, उसको पढ़ो। रब्बुल इज़्ज़त ने ये इतनी कीमती किताब, इतना कीमती मैसेज हमारी तरफ भेजा है। बस ये ना हो कि बस रमज़ान में तोते की तरह अबे उल्लू के पट्टों थोड़ा तर्जुमा भी पढ़ो कि क्या अल्लाह ताला फरमा रहे। आखिरी वाक़या आपको बताता हूँ। मेरी ये मिसेज हैं, इनकी फर्स्ट कज़न है, इनके ताया की बेटी है। तो उनको शोहर को कैंसर हो गया, लिवर का, कलेजी का कैंसर। स्टेज 4 पे चले गए। गर्म दवाइयों से बमें तक उतर गई, दाढ़ी भी ख़त्म, बिल्कुल अजीब, वो काले हो गए, आंखें इस तरह निकली हुई। तो मेरी मिसेज उस वक्त छोटी थी। छोटी से मुराद ये कि 9-10। तो वो जब इनके घर गई, उससे चीख निकल गई कि ये बला है, बला। तो उन्होंने लोगों ने कहा कि ये फलाना वही शख्स है। तो बहुत अफसोस हुआ उसको। उसकी मिसेज ने हिम्मत नहीं आ रही। डॉक्टरों ने कह दिया कि 2 हफ्ते इनके पास ये फौत हो जाएंगे, लेकिन उसका ईमान देख के उसने कहा कि नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि कुरान में शिफा है, तो मैं ये शिफा इंशाअल्लाह कुरान से लेकर। वो कुरान शरीफ पढ़ती, पानी में चूक मार उनको पिलाती रही, उनके ऊपर भी फूंक मारती गई। माशाअल्लाह आज मेरी शादी को
20 साल हो गए और वो ये पहले का वाक़या है। वो शख्स ऐसा है कि उससे उसकी गाल जिससे सेब नहीं होते, इतना माशाल्लाह भरा हुआ, खून से भरा हुआ, हट्टा कट्टा, साइंस फेयर। मैं दूसरा वाक़या भूल गया। मैंने लोकल कॉलेज में पढ़ाया भी है ये इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश हूँ, मैंने वहाँ पे लेक्चरशिप की। तो मेरे एक कोलीग थे खटक साहब, वदूद खटक साहब, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर। तो उनके साथ गपशप होती थी। तो एक दिन गपशप हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान मेरे साथ एक वाक़या भी हुआ है। मैंने कहा क्या? कहते हैं मेरी बेटी जब पैदा हुई तो उसकी किडनी जो थे वो ख़राब थे, पैदाइशी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये बच नहीं सकती, ये 3 महीने के अंदर अंदर फोत हो जाएगी। वही हुआ, जब 2.5 महीने की हुई तो वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, अस्पताल चले गए। उन्होंने उसको वेंटिलेटर पे रखा या कोई दूसरी जगह पे रखा, लेकिन डेंजर इन लिस्ट थी वो, ख़तरे वाली जगह। तो वदूद खटक साहब ने अपनी बीवी को कहा कि बस दुरूद शरीफ पढ़ो। अब ये दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं दिन रात हॉस्पिटल में। ये पढ़ रहे, इतने में इनकी मिसेस बैठी हुई तो एक औरत आ गई। उन्होंने कहा कि टाइम मत ज़ाया करें, इसको एम्बुलेंस हो या जो भी हो इंतज़ाम। अटक में एक सैयदजादी बैठती हैं, उधर इनको ले गए, वो इनको दम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। इन्होंने बहरहाल वो जो भी लवाजमात में उसको गाड़ी में रखा हो, उसको ऑक्सीजन किया, जो कुछ भी था वो ले गए अटक में। अटक पहुँचे तो वहाँ पे औरतों का इतना रश कि उसकी कोई इंतहा ही नहीं। लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर वो सैयदजादी का कमरे से बंदी आती है। वो कहती है कि वदूद खटक साहब जो पेशावर से आए हैं, उनकी मिसेस अंदर आ जाए। अब ये भी मौजूद, उनको किस तरह पता भाई कि वदूद खटक साहब की बेगम आई है। बहरहाल ये गई हैं अंदर। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी, जो आप कर रहे हैं दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखें। अब उसको ये किस तरह मालूम हो गया कि ये वदूद खटक साहब और ये दुरूद शरीफ का विर्द करते हैं? अजीब बातें। खैर, इन्होंने वदूद खटक साहब को बताया। उन्होंने वो बहुत खुश हुए कि अल्लाह की तरफ से पैगाम। इन्होंने और भी दबा के दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। आज वो बच्ची माशाल्लाह मेडिकल कर चुकी है कि कोई दूसरी चीज़ उन्होंने किया, लेकिन वदूद खटक साहब से बात हुई तो वो माशाल्लाह उस वक्त 3 महीने के बाद वो अरसा गुजर गया, वो फोत नहीं हुई, बल्कि वो बिल्कुल ठीक हो गई। और माशाल्लाह अब तो बालिग है, शादी भी हो गई होगी। तो भैया आ जाओ अल्लाह की तरफ आ जाओ। क्या मैं अब लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ? बस डॉक्टर नहीं है क्या? ये आलू के पट्ठो तुम्हारा डॉक्टर रब नहीं है, रब वो है, शिफा उसने देनी है। डॉक्टर बेचारा तो खुद कैंसर से मरता है। तो आ जाओ अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। और ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि जो मायूस हैं, जो बीमार हैं, जिनको कोई शुगर है, ये मैसेज आपने उन तक पहुंचाना है। जज़ाकल्लाह।